रूम दिए नहीं ये जब यहाँ पे ये तो सीमांकन है, ये नाम के पटवारी जाने के लिए नहीं दिए, कहाँ से जाने के लिए निवेदन नहीं दिए, पटवारी साहब नाम के पत्थर गया फिर अभी भेजेंगे क्या भेजे देखे ना तो अपना को देख सीधा बात न करने तो लपट कर सीधे पना दुनिया देख रही है दुनिया का देख दुनिया बसाए हम का खवाए हम का रखे हम का तो हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज आप सबके बीच एक बार फिर बड़े गंभीर विषय के साथ हाजिर हूं। जो वीडियो आप सब ने अपनी स्क्रीन पर देखा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह उक्त वीडियो मध्य प्रदेश के नवगठित जिला मऊगंज का है। वीडियो देखने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिला प्रशासन दबंगों के आगे नतमस्तक हो गया है? क्या न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पंग हो गई है? क्या अब जिला मऊगंज में अराजकता चरम पर है? जी हाँ, वीडियो को देखने और सुनने के बाद यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिला मऊगंज में यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अब विस्तार से। मऊगंज जिला अंतर्गत हनुमना जनपद के ग्राम कोण निवासी वेदांती प्रसाद शुक्ला पिता केदारनाथ शुक्ला के घर तक जाने वाली शासकीय आम रास्ता वर्षों से थी, जिस रास्ते पर कुछ साकेत परिवार के लोगों द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार वेदांती प्रसाद शुक्ला वृद्ध और निरीह ब्राह्मण है। उनका बेटा जीविकोपार्जन के लिए बाहर कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। वर्षों से संचालित शासकीय आम रास्ते के बंद हो जाने के कारण वेदांती प्रसाद शुक्ला को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया गया, लेकिन जब तहसीलदार और हनुमना थाना प्रभारी अतिक्रमण हटाने ग्राम कोण पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों द्वारा तहसीलदार और थाना प्रभारी को ही घेर लिया गया। हल्का पटवारी के साथ मारपीट भी की गई। वहीं थाना प्रभारी की मौजूदगी में ही नायब तहसीलदार महोदय पीटते पीटते बचे और थाना प्रभारी अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस और लाचार नजर आए। थाना प्रभारी के साथ भी अभद्रता की गई और अंततः वहां से बिना अतिक्रमण हटाए ही किसी तरह बुलडोजर लेकर भागना पड़ा। अतिक्रमणकारियों द्वारा निरीह ब्राह्मण के घर को भी घेर लिया गया, जिसकी सूचना फोन कॉल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को वेदांती प्रसाद शुक्ला के पुत्र द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप, पत्नी, बेटा, बेटी की सुरक्षा की गुहार लगाई गई। दबंगों के दबंगाई को देखते हुए ऐसा लगने लगा कि यदि आपके पास जनबल है, आप सबल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसका प्रमाण यह वीडियो है। अब सवाल यह उठता है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश पर नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने में विफल रहे, तो अब उस असहाय ब्राह्मण को न्याय कहां से मिलेगा? वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला, लेकिन अब वह असहाय निरीह ब्राह्मण कहां गुहार लगाए? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन वहां से बैरंग वापस लौटने के बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर और सख्त रुख नहीं अपनाया? ऐसी अराजक व्यवस्था को कुचलने का साहस क्यों नहीं दिखाया गया? बीते कुछ महीनों के अंतराल में देखा गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति और अराजक लोगों का दबदबा जिला मऊगंज में कायम है। उसके एक नहीं कई उदाहरण आप सब ने देखे और सुने होंगे। गरीब और असहाय व्यक्तियों को लेकर जिला प्रशासन सख्त दिखाई दिया, लेकिन दबंग और गुंडागर्दी करने वालों के सामने यही प्रशासन कहीं न कहीं मौना नजर आया, जो एक चिंता का विषय है। अब आइए देखते हैं, किसी तरह से एक नायब तहसीलदार को दबंगों ने लाठी डंडों के साथ घेर लिया और थाना प्रभारी मूक दर्शक बने देखते रह गए। और अंत में फिर वही सवाल कि आखिर वह असहाय ब्राह्मण अब कहां और किसके पास न्याय की गुहार लगाए? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें। हो सकता है आपके विचारों से ही पंग हुई प्रशासनिक व्यवस्था जाग जाए और उस असहाय और निरीह ब्राह्मण को न्याय मिल जाए, जिसकी लंबी लड़ाई इस उम्मीद के साथ वर्षों तक लड़ी थी कि आखिर एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। देखते रहें और भी ऐसी अपडेट जागरण प्लस न्यूज चैनल पर। डंडा लेके नहीं आओगे, मैं सीधे कह रहा हूँ। पूरा फोन चला दूंगा यहाँ है मेरे को, बस इतना समझ।
अगर आप समझ रहे हैं तो डंडा लेके मेरे सामने कोई नहीं है। अजय तो नहीं मैं तो कह रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, क्या है मजिस्ट्रेट का इज्जत यही है? डंडा लेके आएंगे तो उसको क्यों नहीं कर रहे? तो दूर रहे, गोरू चला तो दूर रहे। अभी उसको बोल रहा हूँ, उसको मार के थप्पड़ आपके सामने मारा हूँ, तो फिर वही थप्पड़ मारा हूँ, इसलिए मैं चिल्लाया। मेरे पास कोई नहीं, मैं ऐसा निःशस्त्र और निःशुल्क मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। आवाज आए जिसकी माने हो तो मैं भी देख सकता हूँ। तो आपका कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, कोई है आप भी नहीं। हमारे पास वो नहीं संबंध करता है, सम्मान नहीं, सम्मान से मतलब नहीं है। मैंने आदेश किया है, जुर्माना किया है कुछ। अरे प्रभु मैं जुर्माना किया हूँ, आप एक दंडाधिकारी हैं, मैं जुर्माना किया हूँ, ये भी पता करो। आके फाइल नकल निकलवाओ। वक्त मौका दीजिए। कहाँ कब मौका दिए? ये रास्ता जब हटा था फिर क्यों ढूंढ दिए? ये जब यहाँ पे ये तो सीमांकन है, ये नाम के पटवारी जाने के लिए निवेदन नहीं दिए, कहाँ से जाने के लिए निवेदन नहीं दिए। पटवारी साहब ने आपके दिए सफर कराने के बाद में आया है। आप पहले दूसरा पटवारी चुप है अपन रूम ले पास सब पटवारी सब पुलिस वाला सब खाए हैं ओकर रुपया रुपया बाल है बताइए साहब खाई वो कर पा के सुने है ना करने से हमार खादी दिया के दी हम खा नहीं वही वाला दौड़ा जा जेके वाला नहीं है तेके वाले पास भी जेके वाले बता रुपया ना रातों के लिए ऑनलाइन करा आप नहीं सुना कर सुनाई नहीं यहां को जाके मार है पुलिस का है। हाँ वो तो करते रहते हैं, ठीक है। सब लोग साहब का 1% किसी प्रकार का बुला लो जेसीबी। गलती है पटवारी